हेलो गाइस, वेलकम टू लर्नर्स लॉकर। गाइस, आज की सीरीज में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट का एक क्वेश्चन पेपर जो कि कंडक्ट किया गया था आपका 31 अक्टूबर 2021। तो आज का जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं उसका पोस्ट कोड रहेगा आपके पास 915। हमारे पास जो इसकी सीरीज है वो है ए। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस पेपर को सॉल्व करते हैं जो कि है असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट का क्वेश्चन पेपर। तो देखिए, इसमें आपका टाइम का ध्यान रखते हुए हम लोग सिर्फ आपको आंसर्स ही बता पाएंगे। चलिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। द पीरियड व्हेन मैन यूज बोथ स्टोन्स एंड कॉपर टूल्स। तो कॉपर टूल्स जो है आपके वो यूज किए गए थे कहाँ पे? चालकोलिथिक एज में। एंड इसका जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 1800 टू 1000 BCE, राइट? तो आपका फर्स्ट का रहेगा बी। देन सेकंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविनिटी ऑफ ऋग्वेदा। तो ये आपका कंसिडर किया जाता है इंद्र को, जो कि यहाँ पे आपका रहेगा वरुणा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उसका राइट रहेगा। नेक्स्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ बुद्धिज्म इनटू चाइना इज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू। तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी, कश्यप मतंगा। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉइन्स ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वाज। तो मौर्यन पीरियड में जो सबसे ज्यादा यूज किए गए कॉइन्स थे वो थे आपके ऑप्शन नंबर डी, कर्षपणा। नेक्स्ट इज इन अशोकाज एडमिनिस्ट्रेशन राजुकाज लुक्ड आफ्टर। तो राजुकाज जो थे वो थे आपके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से रिलेटेड। नेक्स्ट इज द दुर्रानी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। तो अहमद शाह दुर्रानी जो थे, यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। इन विच रीजन ऑफ इंडिया वाज द सुरावदी ऑर्डर ऑफ सूफीज्म पॉपुलर। तो सुरावदी जो थे वो पंजाब और सिंध के एरिया में थे, राइट? द स्पेशल फीचर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ विजयनगर वाज। तो रेवेन्यू फ्रॉम सी पोर्ट्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। विच मुगल रूरल वाज इग्नोरेंट ऑफ द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये जिन्होंने जोधा अकबर भी देखी है उनको भी ये चीज पता होगी, अकबर जो है वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, राइट? द मराठा चीफ संभाजी वाज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। औरंगजेब के टाइम पे मराठा चीफ संभाजी तो थे, इसको एग्जीक्यूट किया गया था और इसको कैप्चर और एग्जीक्यूट किया था कब? 1689 में। देन स्कल्पचर्स ऑफ गंधारा स्कूल रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ। तो ये आएंगे आपके यूनानी, ग्रीक्स। जामा मस्जिद इन दिल्ली वाज बिल्ड बाय। तो ये शाहजहां ने ही की है। और ये बनी कब थी? तो ये बनी थी आपकी 1650 से 1656 के बीच में। इतना आपको समझ आ गया? तो ऑप्शन रहेगा बी। देन नेक्स्ट इज द फेमस पोइट इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वाज। तो ये अमीर खुसरो रहेंगे। देन हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स वाज द फर्स्ट टू विजिट इंडिया। तो फर्स्ट टू विजिट इंडिया इज 629 AD में हमारे पास ह्वेनसांग इंडिया आए थे, राइट? पशुपति डायनेस्टी रूल्ड ओवर। तो थानेश्वर पे इन्होंने रूल किया था इनमें से। विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया? दैट इज बंगाल गैजेट। और कब पब्लिश की गई थी ये? 1780 में। सर चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ 1854 डेल्ट प्राइमरली विद एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेके आए थे गाइस ये। देन द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भी सबको पता होगा। महात्मा गांधी थॉट वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो भगवत गीता से इन्फ्लुएंस थे। देन क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। ये रिपीटेड क्वेश्चन है HPSSC का। लॉर्ड लिनलिथगो। एंड क्रिप्स मिशन जो है आपका वो आया था कब? 1942 में। एंड इनका टर्नओवर था वो था आपका 36 to 44। देन द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय MN रॉय ने दिया था ये। तो जो लोग हमारी पॉलिटी की सीरीज देख रहे हैं उनको ये चीज पता रहेगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, राइट? तो ये आप सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारी वीडियो वहां पे चेक कर सकते हैं। देन प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इज एनविजन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल 29 डील करता है इससे। देन total number of members in legislative council should not exceed that of legislative assembly by 1/3. How many members of Lok Sabha must support a motion of no confidence in the government before it can be admitted by the speaker? तो ये आपके 1/11 करना था आपको और 55 members जो हैं वो इसमें रहेंगे। The term of Lok Sabha can be exceeded
बाय 1 ईयर एट ए टाइम। तो ये ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होता है उसको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। देन इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या क्या आ जाएगा, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। देन 5-year टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डे ही एंटर्ड इन हिज ऑफिस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। Then next is the state government's responsibility for educational planning is shared by the HRD ministry. Then Chief Justice of India is appointed by President. तो ये आप कंसल्ट करते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ। तो ऑप्शन सी भी सही रहेगा। देन हु इज एंटाइटल्ड टू इनिशिएट अ बिल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो और ये आपका पार्लियामेंट में होता है, कोई भी हाउस जो है वो इसको इनिशिएट कर सकता है। द इलेक्शन कमीशन होल्ड इलेक्शंस ऑफ, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो होल्ड करता है आपका इलेक्शन पार्लियामेंट के भी, स्टेट लेजिस्लेचर्स के भी, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के भी एंड वाइस प्रेसिडेंट के भी। देन नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारे पास 3 ऐसी स्टेट्स हैं, वो आपकी आ जाएगी मेघालय, देन आपके पास मिजोरम एंड नागालैंड। ये 3 स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है। प्लस अगर यूनियन टेरिटरीज पूछी जाए तो वो कौन सी आएगी, दिल्ली। इतना आपको समझ आ गया। देखिए आगे क्या है, विच इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टेटूटरी बॉडी। तो इलेक्शन कमीशन भी आपकी है, फाइनेंस कमीशन भी आपकी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी आपकी इसी में आ जाती है, बट नीति आयोग प्लानिंग कमीशन जो है वो इसका पार्ट नहीं है। देन 25th स्टेट ऑफ इंडिया अगेन दैट इज गोवा, राइट। 1987 में स्टेटहुड दिया गया था गोवा को, तो ये 25th स्टेट बनी थी और ये क्वेश्चन आपका 3rd टाइम रिपीट किया गया है। देन हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ यूएन जनरल असेंबली। तो 93 कंट्रीज थी। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, यूएन जनरल असेंबली का पिछली बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट वन इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे है, तो वो देहरादून में है। देन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस वाज प्रोहिबिटेड नेशन वाइड फ्रॉम October 2nd 2008 से किया गया था इसको। देन विच इज नॉट द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें जहां तक मेरे को लग रहा है दैट इज डी ऑप्शन, बाकी इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं ऑफिशियल जब आएगी। देन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो ये लिस्ट है इसमें लैंग्वेजेस की, रीजनल लैंग्वेजेस की। ओरिजिनली कितनी थी, 14 लैंग्वेजेस एंड अब कितनी है, 22 हो चुकी हैं। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग, तो वॉशिंग सोडा ऐड करके जो है वो इसकी परमानेंट हार्डनेस को कम किया जाता है। Na2CO3 जो है वो इसका केमिकल फॉर्मूला रहता है। विच इज कॉल्ड अ स्ट्रेटेजिक मेटल, तो स्ट्रेटेजिक मेटल जो है वो अभी रिसेंटली टाइटेनियम को बोला गया था। विच आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ गन मेटल। अब देखिए गन मेटल के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, बेसिकली 88% जो है वो इसमें कॉपर रहता है, देन 10% इसमें क्या रहता है, टिन, देन जो बचा 2% है वो होता है आपके पास जिंक, राइट। तो मेजॉरिटी जो है वो कॉपर एंड टिन से ही मिलके बनता है ये। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कॉपर एंड टिन इसका राइट आंसर रहेगा। देन वुड इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रीडिंग ऑफ बैरोमीटर गोइंग डाउन, तो अगर ये रीडिंग बैरोमीटर की डाउन जा रही है, राइट, तो अगर तो ये स्लोली जा रही है तो ये आएगा आपका रेनफॉल, बट अगर ये बहुत तेजी से नीचे जा रही है तो ये आपका आएगा स्टॉर्म। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। द सेफ्टी फ्यूज शुड हैव हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए इसमें एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज अ ट्रांजिस्टर इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन। देखिए ये अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया था HPSSC से, बहुत से क्वेश्चन ये जो है अभी रिपीट कर रहे हैं। तो पिछले वीडियोस में भी हमने यही देखा था कि ट्रांजिस्टर जो है वो सुनने वाले जो यंत्र होते हैं उसमें ये यूज किया जाता है। तो हेयरिंग एड आएगा इसका आंसर, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स का जो मेन फंक्शन होता है टू एम्पलीफाई सिग्नल्स। इतना भी आपको समझ आ गया। देन इज विच हार्मोन कंटेन आयोडीन, तो इंसुलिन, ये सबको पता रहेगा। ओनली ग्लूकोज इज यूज्ड फॉर एनर्जी रिक्वायर्ड बाय ब्रेन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी बाय रेड ब्लड सेल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। देन पर्ल्स आर फाउंड इनसाइड, तो ये ऑप्शन नंबर बी ऑयस्टर्स इसमें सही आंसर रहेगा आपका। कुछ ऐसी देखने को ये चीज मिलती है आपको और यहाँ पे ये पर्ल मोती बनाती है। प्लांट विच यील्ड्स फाइबर एज वेल एज एडिबल फ्रूट इज, तो ये बनाना इसका सही आंसर रहेगा आपका। विच इज अ स्किन डिजीज, तो पेलाग्रा इसका सही आंसर रहेगा। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय ड्रिंकिंग अल्कोहल, तो ये तो सभी को पता होगा, लीवर। विच इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अ बबल ऑफ वाटर शाइन्स बिकॉज ऑफ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है इसमें, TIR का कॉन्सेप्ट।
द ड्रेस मेड आउट ऑफ विच मटेरियल इज सेफ टू वियर वाइल कुकिंग, तो कॉटन की ड्रेसेस को यूज किया जाता है क्योंकि ये जल्दी से आग नहीं पकड़ते। द फ्रीजर इन द रेफ्रिजरेटर इज फिटेड नियर द टॉप so that it can cool the whole interior by setting up conventional currents, right? Option B is the right answer. Then Angora wool is obtained from breed of, so Angora is the breed of rabbit. The pollutant responsible for ozone hole, तो ओजोन होल के लिए रिस्पॉन्सिबल आपके CFCs होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। देन 61 इज इंडिया अडॉप्टेड द 5-year प्लान फ्रॉम, तो 5-year प्लान जो है इंडिया ने अडॉप्ट किया था USSR से, सबसे पहले इम्प्लीमेंट रशिया ने किया था, उसके बाद बाकी कंट्रीज ने इसको फॉलो किया था। विच सर्व्स एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर रहेगा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन। विच इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स में आपका ऑप्शन नंबर बी एक्साइज ड्यूटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The basic regulatory authority of mutual funds and stock market lies with the SEBI, Securities and Exchange Board of India. हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? मुंबई में। बना कब था? 1992 में। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है SEBI से रिलेटेड। The period of high inflation and low economic growth is termed as, इसको stagflation बोला जाता है और या फिर इसको recession inflation भी बोला जाता है। Then there was no 5-year plan in India for 3 years. इंडो-पाक वॉर और इंडो-चाइनीज वॉर के अंडर 1966 टू 1969 कोई 5-year प्लान नहीं था। देन उसके बाद आ जाता है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फॉर्म टू सुजेस्ट मीन्स ऑफ इरेडिकेटिंग ब्लैक मनी, तो ये आपकी ब्लैक मनी से रिलेटेड जो है वो चालिया समिति बनी थी, चालिया कमेटी। गरीबी हटाओ स्लोगन जो है वो कब कॉइन किया गया था, तो वो 1971 ड्यूरिंग इंदिरा गांधी के जो इलेक्शंस था उसमें ये स्लोगन, गरीबी हटाओ स्लोगन जो है वो कॉइन किया गया था। देन रियल ओनर ऑफ अ कंपनी कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। इन द मिनिमम नीड प्रोग्राम द मैक्सिमम एलोकेशन हैज बीन मेड फॉर, तो रूरल वाटर सप्लाई के लिए मैक्सिमम एलोकेशन की जाती है। विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अब देखिए गाइस इसमें कंफ्यूजन है क्योंकि SBI एंड RBI, तो RBI जो है वो इसमें मोस्ट प्रोबेबली RBI सही रहेगा, बाकी इसको ऑफिशियल जब आएगी तो उसमें देख लेना। हु इज एसोसिएटेड विद व्हाइट रेवोल्यूशन, तो वर्गीज क्यूरिन जो है वो व्हाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मिसिंग वुमेन, तो मिसिंग वुमेन जो है वो अमर्त्य सेन ने कॉइन किया था, राइट। विच स्टेट हैज मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉफी इन इंडिया, तो कर्नाटका। अभी देखिए 70% कॉफी जो है वो कर्नाटका अकेले ही प्रोड्यूस कर रहा है। विच इज नॉट कवर्ड अंडर जनरल इंश्योरेंस, तो जनरल इंश्योरेंस में आपकी लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं होती है, बाकी सभी इंश्योरेंस आएंगी इसमें, तो ऑप्शन डी जो है इसमें सही आंसर रहेगा। एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ विद इंक्रीजिंग डेप्थ, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका हर 32 मीटर में बढ़ता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। फोल्ड्स फॉर्म्ड इन द अर्थ सरफेस आर द रिजल्ट ऑफ, इसमें ऑल ऑफ दीज आएगा। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी less prone to earthquakes because it is rigid stable block, तो ऑप्शन बी इसमें सही रहेगा। What is the name given to a mountain formed due to folding of crustal blocks, तो ये आपका आएगा fold mountains। Then how much energy the earth radiates back to space in the form of terrestrial radiation, तो 51 यूनिट्स जो है वो अर्थ टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस की फॉर्म में स्पेस में वापस भेज देता है। टेम्परेट साइक्लोन्स मेनली ओरिजिनेट ड्यू टू, तो इसमें आपका बोथ ए एंड बी आएगा, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिसीव्स रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, मोस्ट प्रोबेबली इसमें मेडिटेरियन रीजन रहेगा। नेक्स्ट वन इज ओशियन करंट्स आर नॉट कॉज्ड बाय, तो ट्रेड विंड से नहीं होते हैं। चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट कटिंग ऑफ ट्रीज के लिए हुआ था चिपको मूवमेंट। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवेज रन बिटवीन, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही रहेगा। विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान, तो होन्शू इसका लार्जेस्ट आइलैंड है। ग्रासलैंड ऑफ ब्राजील को बोला जाता है कैंपस। देन विच रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू पाकिस्तान, अब देखिए पाकिस्तान में यहाँ पे झेलम भी जाती है, चेनाब भी जाती है एंड रावी भी जाती है, तो इसमें नन ऑफ दीज रहेगा। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सतपुरा रेंज, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट वन इज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ओरिजिनेट्स ओवर द, तो अभी जो करंट में चला है आपके पास मौसम वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ही है, राइट। तो ये जो ओरिजिनेट होता है वो कहाँ से होता है? ए, मेडिटेरियन सी, विच इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ सह्याद्री रेंज, तो वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री रेंज भी बोला जाता है। ट्रक फार्मिंग किससे एसोसिएटेड है? तो वेजिटेबल से है। द स्टेट ऑफ साउथ इंडिया
विद टूटिकोरिन थर्मल स्टेशन कहाँ पे है आपका तमिलनाडु में. विच इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड कम्युनिटी. तो जोरास्ट्रियंस या पर्शियंस. द प्रोग्राम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन. तो ये हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1952. भीमसेन जोशी वाज एक्सेल्ड हिमसेल्फ इन वोकल म्यूजिक. वोकलिस्ट हैं ये, बहुत फेमस वोकलिस्ट थे एंड ये कहाँ से थे, कर्नाटका से. देन नेक्स्ट इज रोमन मैग्सेसे अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ. तो फिलीपींस के फॉर्मर प्रेसिडेंट के नाम पे ये अवार्ड था. कॉमनवेल्थ गेम्स आर हेल्ड वंस इन. तो 4 साल में एक बार होता है ये. विच इंडियन क्रिकेटर वाज गिवन द टाइटल टाइगर. तो ये मसूर अली खान पतौदी. द टर्म चक्कर इज यूज्ड इन. तो ये पोलो का एक राउंड को चक्कर बोला जाता है. हु इज रेफर्ड एज ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ पंजाबी थिएटर. तो ये नोरा रिचर्ड को बोला जाता है. कुल्लू देश की कहानी किसने लिखी. तो ये एलसी प्रार्थी ने लिखी है, ये सभी को पता होगा. गौरी शंकर टेम्पल जो जगत सुख में है वो 12वीं शताब्दी का है. महुनाग फेयर जो है वो कहाँ पे मनाया जाता है, ये आपका सेलिब्रेट होता है कहाँ पे, करसोग में. देन शन एंड शाबू, ये आपके डांस फॉर्म्स हैं लाहौल वैली के. विच इज अर्लीस्ट नॉन पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग. बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है इसका राइट आंसर रहेगा. देन विच इज द बिगेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश. तो ये शाह नहार इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो सबसे बड़ा है हिमाचल प्रदेश में. ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा. देन लॉन्गेस्ट टनल ऑफ कालका शिमला रेलवे. तो बड़ौग टनल आ जाएगी. विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर पोटैटो प्रोडक्शन. तो पोटैटो प्रोडक्शन में आपका शिमला जो है वो अभी टॉप पे है. एचपी मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर. तो इसमें मेरे को कंफ्यूजन है गाइस, जब ऑफिशियल आंसर की आएगी आप उसमें इसको चेक कर सकते हैं. देन विच 4 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हिमाचल प्रदेश इनिशियली. तो इनिशियली आपके पास चंबा था, मंडी था, सिरमौर था एंड महासू था. तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर रहेगा. व्हेन हिमाचल प्रदेश वाज ग्रांटेड फुल स्टेटहुड इन 1971. तो ये कौन सी स्टेट बनी थी. तो ये 18th स्टेट बनी थी. इन विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिड द प्रजामंडल डिमांड अबॉलिशन ऑफ बेगार इन 1939. तो 1939 में बेसिकली धामी कांड हुआ था, तो ये मोस्ट प्रोबेबली धामी ही रहेगा. नूरपुर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय. तो ये जेठपाल ने फाउंड किया था. देन गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा अटैक द कांगड़ा फोर्ट इन विच ईयर. तो ये 1805 में किया था अटैक. देन टोटल नंबर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फंक्शनिंग इन हिमाचल प्रदेश. तो ये टोटल नंबर कितने हैं, 5. बंदला धार कहाँ पे आपकी, बिलासपुर में है. लामा लेक कहाँ पे आपकी, चंबा में है. देन बिनवा जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो वो व्यास की ट्रिब्यूटरी है. देन फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन थे. तो ये सभी को पता रहना चाहिए, एनसी मेहता थे. विच इंडियन सिटी हैज बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट वाटर प्लस सिटी. तो ये क्लीनेस्ट सिटी भी है इंडिया की, दैट इज इंदौर. नाउ इंडियाज रैंक इन ग्लोबल यूथ इंडेक्स. तो ये 122 था. तो ये सब चीज़ें हम कवर कर लेते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे. तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ऐसी बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है. देन इंडिया पार्टिसिपेटेड इन नेवल एक्सरसाइज अल मोहद अल हिंद 2021. तो ये आपकी सऊदी अरेबिया के साथ एक्सरसाइज हुई थी और INS कोची ने इसमें पार्टिसिपेट किया. हु रिसेंटली चेयर्ड UNSC हाई लेवल ओपन डिबेट ऑन एनहांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी. तो ये प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जो थे वो थे इसके चेयरपर्सन. देन लहासा गोंगर एयरपोर्ट. तो लहासा गोंगर एयरपोर्ट जो है वो अभी न्यूज में था. तो ये कहाँ पे आपका, ये चाइना में है, चाइना तिब्बत एरिया में है ये. अंडर द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2021 हाउ मेनी अपीलेट्स ट्रिब्यूनल विल बी अबॉलिश्ड. तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर 9 रहना चाहिए, बट इसमें मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन है. तो जब भी आपका ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें आप जाके इसको देख सकते हैं एक बारी. Recently, which organization has inducted the first woman officer in combat role. तो ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, ITBP. Which country has topped the medal tally. तो मेडल टैली जो है वो किसने टॉप किया है, USA ने. सेकंड कौन थी, चाइना. देन गोगरा रीजन विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज. तो गोगरा रीजन क्या है, बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा अभी चाइना के साथ डिस्प्यूट थी इस रीजन को लेके. तो ये कहाँ पे पड़ता है आपका, लद्दाख में. वट वॉज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग 2021. तो इसका ऑप्शन डी रहेगा, विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. हु इज द ऑथर ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज. तो इसका जो ऑथर रहेंगे वो आपके ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर रहेगा, लुसियानो वेरानी के. हु होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन वुमेन ट्रिपल जंप.
तो वुमेन ट्रिपल जंप के लिए जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है आपका वो है यूलिमार रोजास का। विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, तो ये हमारे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने किया था। पद्म सचदेव हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज द ऑथर एंड पोइट ऑफ विच लैंग्वेज, तो ये डोगरी लैंग्वेज के पोइट थे। विच कंट्री होस्टेड द इंटरनेशनल आर्मी गेम्स, तो हर बार आपकी रशिया ही करती है आर्मी गेम्स को होस्ट, तो इस बार भी रशिया ने ही किया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। देन आपके पास जनरल एनालॉजी के क्वेश्चन आ जाते हैं। मैन इज रिलेटेड टू बायोग्राफी एंड नेशन इज रिलेटेड टू हिस्ट्री इन द सेम वे। देन 25 into 5 is 125, then 36 into 5 is 180, ऑप्शन नंबर ए। देन ये आपकी सीरीज आ रही थी, इसमें क्या था 1 का गैप, देन 2 का गैप, देन 3 का गैप, कुछ ऐसा था ये। तो इसमें जो आपका सही आंसर रहेगा वो था IW, ऑप्शन नंबर डी। देन विच लेटर विल बी 6th to the left of 11th letter from the right, तो इसका मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन ए क्यू ही रहेगा। देन 140th का आपका आंसर ए रहेगा। देन 141 ये तो इजीली आपने सॉल्व कर लिया होगा, इसका भी ऑप्शन ए ही रहेगा। देन 142 आपको जस्ट साइन चेंज करने थे, तो इसका ऑप्शन बी रहेगा। देन ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन आ जाता है आपके पास कि वेस्ट की तरफ इसने फेस किया था एंड इसने स्टार्ट किया चलना, उसके बाद इसने क्या किया लेफ्ट लिया, अगेन थोड़ा सा चलने के बाद फिर से लेफ्ट लिया, अब इसने बताया कि कौन सी ये डायरेक्शन में है। तो ऐसे होता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो अभी ये इस डायरेक्शन में है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है ईस्ट में। देन 144th का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा 5th, डी इज द राइट आंसर। देन 145th का आपका आंसर आ जाएगा, देखिए ये लीप ईयर काउंट किया था हमने 2000 को, तो इसमें क्या होगा नॉर्मली +1 करते हैं, बट इसमें क्या होगा क्योंकि लीप ईयर है तो +2 हो जाएगा। तो अभी क्या है हमारे पास चला हुआ फ्राइडे, फ्राइडे +2 इज संडे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। गाइस इसके आगे जो है वो इंग्लिश एंड हिंदी आ जाती है, तो इंग्लिश एंड हिंदी को हम स्किप कर रहे हैं यहाँ पे, तो जब भी आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तब आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं वहाँ से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर गाइज आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।